नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। जी मीडिया ग्रुप के खिलाफ चंडीगढ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक मानहानि की शिकायत अपील दायर की गई है। हरकीरत सिंह घुम्मन है जिन्होंने ये शिकायत दायर की है और उन्होंने मांग की है कि जी मीडिया ग्रुप के मालिक के साथ साथ जी मीडिया ग्रुप के जो सुधीर चौधरी हैं, श्रीनी हैं, रिपोर्टर ब्रह्म प्रकाश दुबे और एंकर अमन चोपड़ा, इन सब के खिलाफ मानहानि का जो है मुकदमा चलाया जाए और इन्हें मानहानि के लिए सिख समुदाय की छवि को धूमिल करने के आरोप में समन भेजा जाए और ये सुनवाई की जाए। तो हरकीरत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि ये जो जी टीवी पर जो जी न्यूज़ है जिस पर ये शो दिखाए गए, जिस पर आपने आरोप लगाया है कि इस शो के ज़रिए सिख समुदाय की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं विस्तार से कि ये कौन से शो थे और इनका कंटेंट क्या था जिस पर आपको आपत्ति है और आपने मानहानि का मुकदमा जो है मजिस्ट्रेट के सामने दायर किया है? देखिए, जब से ये जो आंदोलन है किसानों का जी, ये 26 नवंबर 2020 को ये अपनी जो मांगे हैं ये मंगाने के लिए इन्होंने एक फैसला लिया कि यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनको दिल्ली जाना चाहिए। किसानों की बात कर रहे हैं? किसानों की है। तो रास्ते में इनको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने हर एक प्रयत्न किया, पर फिर भी ये शांतिपूर्वक अपनी मांगे लेके दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पे बैठे हुए हैं 26 नवंबर से। और कोई आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कहा जा सके कि ये जो आंदोलन है ये वायलेंट है या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी इन्होंने की। ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट नोटिस में हमारे ऐसा कुछ नहीं आया है जी। पर जी न्यूज़ चैनल जो है जिसके संपादक हैं मिस्टर सुधीर चौधरी जी, और उसके जो रिपोर्टर्स हैं अमन चोपड़ा, श्रीनी और भी वेरियस जो रिपोर्टर्स हैं, इनका पहले दिन से यही एक प्रयत्न रहा है कि इस आंदोलन की जो छवि है इसको धूमिल किया जाए, इस पर दाग लगाया जाए। तो दाग लगाया जाए, इनको इनकी मानहानि की जाए। जो इनकी एक छवि बनी हुई है कि ये प्रदर्शनकारी हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसको खराब किया जाए इनकी छवि को। और उसके लिए इन्होंने एक से दूसरी तार जोड़ने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल उसमें कोई सेंस नहीं बनती है। तो ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी जो है जी न्यूज़ ने रची और जो उसके सूत्रधार रहे वो है सुधीर चौधरी। हाँ जी, पहली जो इन्होंने न्यूज़ का टेलीकास्ट किया ऑन 30 नवंबर को, उसके अंदर श्रीनी जो इनकी एंकर है उन्होंने इसको किया। एंड उसके अंदर तो इन्होंने आप कह रहे जैसे किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे और जी न्यूज़ ने 30 तारीख को एक शो दिखाया जिस पर कि उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ जो है एक साजिशन, एक शो चलाया और जो शो चलाया वो 30 नवंबर को था। 30 नवंबर को था। उससे पहले भी इन्होंने दिखाए हैं शोज, पर वो मैंने नहीं देखे। जो 30 नवंबर वाला शो था वो मैंने देखा जी, और मेरा जो अपना विचार था, मुझे ये लगा कि ये एक साजिश चल रही है इनकी, और ये जो सिख समुदाय है और जो वहाँ पे किसान बैठे हैं जो शांतिपूर्वक अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको ये किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि ये दिखाया जाए कि ये अपनी मांगे नहीं मनवाना चाहते, ये तो किसी और एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कभी ये कह देते हैं कि ये कांग्रेस या दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनके एजेंट हैं, कभी कह देते हैं कि ये तो जी खालिस्तानी है जिनकी फंडिंग बाहर से आ रही है, बाहर के मुल्कों से आ रही है जी। इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि बार बार ये सुनने में भी आ रहा था कि हाँ ये गलत चल रहा है सब कुछ, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि मेरी अपनी मानहानि है इसके अंदर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरी अपनी मानहानि है, एंड मैं चाहता था कि ये चीज़ कोर्ट तक पहुंचे और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए।
जी, तो आपने जो अपनी अपील दायर की, आपने इसमें 6 अक्यूज बनाए हैं, तो ये 6 अक्यूज क्या कौन कौन है, आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो जी मीडिया कॉरपोरेशन जो है, जो दैट इज एज अ कॉरपोरेशन, एज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी है वो, उनको आपने मार दिया यस, है। दे आर अक्यूज नंबर 1। सेकेंड इज जो दूसरे नंबर पे हैं वो है मिस्टर सुभाष चंद्रा, जो कि इस जी न्यूज़ मीडिया के इसके सबके मालिक हैं, और वो बीजेपी के सपोर्ट से राज्यसभा के एमपी भी बने हैं हरियाणा से। एंड जो तीसरे नंबर पे हैं, जो इनके संपादक हैं, मिस्टर सुधीर चौधरी जी। एंड फिर इसके बाद इनके जो न्यूज़ एंकर हैं जिन्होंने ये शोज़ होस्ट किए हैं, 2 शोज़ तो मिस्टर सुधीर चौधरी ने अपने आप होस्ट किए हैं, और 2 शोज़ जो हैं वो मिस्टर अमन चोपड़ा हैं, उन्होंने होस्ट किए। आपने जो सुधीर चौधरी के शोज हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि हाँ एक 4 दिसंबर को शो किया सुधीर चौधरी ने, हाँ जी, और एक 12 दिसंबर को 12 शो दिसंबर। किया, जो उनका एक लोकप्रिय शो वो कहते हैं कि डेली न्यूज़ एनालिसिस है। Yes, हाँ जी। तो इस शो में जो आपने 4 तारीख का जिक्र किया, या फिर 12 तारीख का जो न्यूज़ एनालिसिस शो है इनका, डेली न्यूज़ एनालिसिस, इसमें क्या चीज़ जो है वो आपको सबसे ऐसा लगा कि ये सिख समुदाय के विपरीत है, उसके मान को ठेस पहुंचाने की, सम्मान को ठेस पहुंचाने की एक साजिश इन्होंने जी मीडिया के जरिए सुधीर चौधरी ने की? हाँ जी, देखिए, सुधीर चौधरी ने जब ये शो शुरू किया तभी उन्होंने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनका नाम लिया जी, और उनको उनकी बराबरी की जो लोग वहाँ पे हैं, और उनको कहा कि जैसे भगत सिंह या उधम सिंह सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया, वैसे ही जो लोग वहाँ पे बैठे हैं ये भी वायलेंस का इस्तेमाल करके अपनी मांगे जो हैं मनवाना चाहते हैं सरकार से। सो ये एक उनके ऊपर इधर से ही दाग लगाने की कोशिश शुरू हो गई कि ये शांतिपूर्वक नहीं है, ये आतंकी हैं, ये हिंसक रास्ता अपनाना चाहते हैं, और इनको जब भी मौका मिला ये हिंसा के ऊपर उतर आएंगे। जी, तो एक शो जो है आपने ये भी कहा कि एक दिसंबर का शो था जिसमें जो रिपोर्टर है और एंकर जो श्रीनी है उन्होंने शो किया, और उसमें उन्होंने एक कोई विवादित ट्रैक्टर था या ट्रक था जिसके ऊपर उन्होंने एक स्टिकर देखा कि AK-47 लिखा है, खालिस्तान जिंदाबाद है। तो वो शो के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या आपत्ति आपको लगी इस पर, और आपने मानहानि का मुकदमा किया, इनको अक्यूज बनाया? हाँ जी, जो ये शो था इसके अंदर कोई एक ट्रैक्टर था वहाँ पे सिंगू बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था AK-47 राइफल का, और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था जी। तो जो इनके रिपोर्टर हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे, उन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की, उन्होंने उसका वीडियो बनाया उस ट्रैक्टर का, और वहाँ से पूछताछ की कि ये ट्रैक्टर किसका है, पर वो अपनी काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो नहीं पता लगा सके। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की कोशिश की रिपोर्टर ने, जी न्यूज़ के रिपोर्टर ने, और लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरी थी उसका आपको क्या ऐसा लग रहा था कि ये एक प्लॉट की हुई स्टोरी थी, ये झूठी स्टोरी उन्होंने दिखाने की कोशिश की? देखिए, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता कि वो सच्ची में किसी किसान का ट्रैक्टर था या इन्होंने ला के वहाँ पे खड़ा किया, जो भी था, पर मेरा मकसद जो है इस पॉइंट को लेके आने का वो ये है कि अगर एक वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा भी हो जाता है जिसके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा है या AK-47 बनी है, इससे सारा आंदोलन जो है वो कैसे आप कह सकते हो कि ये उस पर आप शांतिपूर्वक नहीं है, लगा सकते कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते? वो एक जिसका किसी मालिक का पता नहीं है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि किसने लाके खड़ा कर दिया, और ना ही उस पर कोई सवार था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रैक्टर को दिखाकर उन्होंने ये कोशिश की कि पूरे के पूरा जो किसान आंदोलन है, जो सिंगू बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान है, खास करके पंजाब से गया किसान है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर जो किसान गया है सिंगू बॉर्डर पे वो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की सिख समुदाय पर प्रश्न चिन्ह लगाने की सिर्फ एक ट्रैक्टर के माध्यम से। हाँ जी जी,
और फिर इसी जो था एक रिकॉर्डिंग या वीडियो क्लिप दिखा कह दीजिए आप, उसको ये बार बार दिखाते रहे, बैकग्राउंड के अंदर बार बार दिखाते रहे और आगे इनकी डिस्कशन चल रही है और इसी चीज़ के ऊपर ये प्रश्न कर रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से ये कोई न्यूज़ देने का तरीका नहीं है। उनको अगर ये सारी पॉइंट अपने लेके ही आने हैं, एक बार कहने से भी वो कन्वे हो जाता है, पर ये बार बार यही पॉइंट लेके आने से ये तो इसका मकसद तो एक ही हो सकता है कि आपने किसी की छवि खराब करनी है या आप पहले से ही आरोपी को दोषी मान चुके हैं। यस जी, कोई आपका मुद्दा और है जिसको आप आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक साजिश जो आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो जी न्यूज़ ग्रुप है वो कर रहा था। हाँ जी। और अब जो आपने ये जो अपील दायर की है मजिस्ट्रेट के सामने, आपने ये अपील कब दायर की, अब हमारे दर्शकों को बताइएगा, और क्या ये है कि इसके ऊपर सुनवाई जो है वो कब होने वाली है? ये जो मैंने शिकायत है ये मैंने 24 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में दायर की है जी। और 24 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई थी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, श्रीमान संजय जी के सामने, और उन्होंने ये जो केस है ये अभी प्री समनिंग एविडेंस के लिए 25 जनवरी के लिए रखा है। तो उसके बाद वो उन्होंने फैसला लेना है कि जो दोषी हैं उनको वो समन करेंगे या नहीं करेंगे। जी, आपने जो अपनी शिकायत है उसमें सेक्शन जो लगाया है ये 120 धारा हाँ जी 120B है, 500 है, और एक मैं देख रही थी कि 34 भी है। तो इन आरोपों के बारे में आप जरा दर्शकों को विस्तार से बताएंगे कि ये आरोप जो लगाए गए हैं इसमें आरोपियों को किस तरह का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा? हाँ जी, भारतीय दंड संहिता के तहत जो ये धाराएं हैं, धारा 500 जो है वो जो मानहानि की लिए जो कोई किसी के सम्मान को जब ठेस पहुंचाई जाती है तो तब उसके लिए जो एक सज़ा है उसके अंदर निर्धारित की गई है कि जो मजिस्ट्रेट है वो 2 साल तक उसको सज़ा और जुर्माना लगा सकता है जी। और जो 120B है उसके अंदर एक जो षड्यंत्र है किसी भी क्राइम को या करने के लिए, वो षड्यंत्र के लिए सज़ा दी गई है। और जो 34 है वो है कि जो भी बंदा वो बेशक उस जो ऑफेंस है उसको करने में डायरेक्टली शामिल ना हो, पर अगर वो उसको वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे उसमें उसको पता है कि ये साजिश ये जो क्राइम वो होने वाला है, तो वो भी उतना ही सज़ा का पात्र भागीदार होएगा और उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी। हरकिरत जी, एक जगह आपने कहा कि एक वीडियो सुधीर चौधरी ने अपने शो में ये दिखाया कि एक जो प्रदर्शनकारी किसान था उसका जी के रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया और जो विवादित बयान दे रहा था, और उससे कोशिश की गई कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका असैसिनेशन करने की साजिश की जा रही है किसान आंदोलन की आड़ में। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा है, ये जो सारी इनकी रिपोर्टिंग चल रही है जी न्यूज़ की, जो न्यूज़ कवरेज दे रहे हैं, ये सारी एक साजिश के तहत है कि इनको बदनाम किया जाए और इनको दिखाया जाए कि ये अब नहीं तो बाद में पूरे देश के लिए एक खतरा बन जाएंगे। और उस साजिश के तहत इन्होंने एक आइसोलेटेड, मैं कहूँगा, एक किसान को पकड़ा और उससे इन्होंने ये कहलवा लिया कि हमारी तो कौम ऐसी है जिसके अंदर उधम सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे योद्धा पैदा हुए हैं, क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, योद्धा पैदा हुए हैं। और उन्होंने जनरल डायर को वहाँ पे इंग्लैंड में जाके जलियांवाला बाग करने के लिए वहाँ पे जाके उसको मार दिया। तो यहाँ पे अगर ये हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और जैसे हमने इंदिरा गांधी के साथ किया वैसे ही हम जो प्रधानमंत्री हैं भारत के साथ, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे जी। तो ये सारा जो है ये सब इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगें लोगों के आगे, सरकार के आगे रख रहे हैं। कोई ऐसा एक भी वाकया नहीं हुआ जिसके अंदर कहा जा सके कि ये हिंसक है।
एक और आप कह रहे थे कि जो जी न्यूज़ पर ये दिखाया गया कि जब जो किसानों को रोका जा रहा था हरियाणा में, जो पुलिस है उन्हें दिल्ली की तरफ नहीं कूच करने दे रही थी, तो जो किसान है वो वहाँ पर जो बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कौन से हथियार का इस्तेमाल करके जो है किसान है जो डंडे से या फिर जो कुछ और हथियार थे उससे वो कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेड को हटाया जाए और रास्ता बनाया जाए। तो उस जो वीडियो है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें भारतीय संविधान के अंदर गारंटीड है, उनमें एक अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। तो उस अधिकार का जो ये निवारण कर रहे हैं जो ये किसान हैं, और उसका निवारण करते हुए अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए। अब तो ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो किसानों का आंदोलन है, ये जो बैठे हुए हैं सीमाओं पे दिल्ली की, इनको यहाँ से हटाने का हुक्म दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा हुक्म पारित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यही कहा कि ये इनका मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उसका निर्माण कर रहे हैं और वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो शांतिपूर्वक ये करें। तो हरियाणा सरकार ने, जो कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड खड़े किए, कांटों वाली तारें लगाई, वहाँ पे खड्डे खोद दिए ताकि ये नेशनल हाईवे के ऊपर, ताकि ये आगे ना जा सके। तो वो बैरिकेड हटाने के लिए या वो खड्डे के ऊपर से निकलने के लिए जब किसानों ने डंडों का इस्तेमाल किया या बार्ब वायर को हटाने के लिए डंडों से हटाई, तो वो डंडे जी न्यूज़ वाले जो पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, इन्होंने अपने शो में एक ऐसी उनकी छवि बनाई कि ये देखो इनके पास तो हथियार है, इनके पास तो डंडे हैं, इनके पास तो मारू हथियार हैं, और ये जो मारू हथियार हैं ये जनता के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ, जो प्रशासन है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल करेंगे। जब इनका दिल किया ये इस्तेमाल करेंगे, हिंसक हो सकते हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब उनके अधिकारों को उनके ऊपर एक कोशिश की गई, उनका हरण करने की कोशिश की गई, तो ज़रूर उन्होंने डंडे उठाए। उसके अलावा उन्होंने ऐसी कोई हिंसक घटना कोई नहीं हुई, कभी किसी को उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। जी, एक और वीडियो का जिक्र आपने अपनी शिकायत में किया है, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या जो है खड़ी कर देगा। इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, ये एक और मेरी जो कंप्लेंट है उसके अंदर ये भी मैंने तथ्य लिया है। ऐसा है कि एक जो इनका न्यूज़ टेलीकास्ट है जो अक्यूज्ड है इन्होंने किया है, उसके अंदर इन्होंने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक मीडिया को स्टेटमेंट थी जिसके अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान निकलना चाहिए। उनका कहने का मकसद ये था कि सरकार को इस मसले को सीरियसली लेना चाहिए और इसका एक समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। और उन्होंने पहले ये बात कही कि इस आंदोलन की वजह से जो पंजाब की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी नुकसान हो रहा है उसका। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो भारत की जो अखंडता है या भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो को, जो पहले वाला वीडियो इन्होंने 30 तारीख को दिखाया था जिसके अंदर एक ट्रैक्टर के ऊपर लिखा हुआ था AK-47, इसके साथ जोड़ के इन्होंने ऐसे एक प्रस्तुत किया कि ये जो है आंदोलन जो है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मान रहे हैं कि ये भारत की अखंडता के लिए ये एक खतरा बन जाए, देश की सुरक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए ये एक खतरा बन जाए। और ये खतरा बना रहा है जो वो कौन है, वो ज्यादातर आता है सिख समुदाय से। और इसी कारण जो हम ये कंप्लेंट मैंने फाइल की है कि इसके अंदर इनकी जो एक बहुत बड़ी साजिश है सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए, और दूसरी जो वहाँ पे शांतिपूर्वक किसान बैठे हैं इतनी ठंड के अंदर और वो अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांगें
सरकार के सामने रख रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। जी, तो अब जब आपने अपनी पूरे जो शिकायत है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दिया है, तो अब आपको क्या उम्मीद लग रही है कि जब 25 जनवरी को दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने ये इस शिकायत पर सुनवाई की जाएगी, तो क्या आपको उम्मीद है कि कुछ फैसला जो है या फिर कुछ किसी तरह के जो निर्देश हैं वो कोर्ट की तरफ से आपके पक्ष में आ सकते हैं? हाँ जी, ऐसा है कि 25 जनवरी को मजिस्ट्रेट साहब ने ये जो केस रखा है वो प्री समनिंग एविडेंस के लिए है, तो वो उस दिन हो जाएगी और उसके बाद जो अक्यूज्ड हैं उनको समन करना पड़ेगा, और अगर वो एक निर्णय लेते हैं कि नहीं समन करने का तो हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे इन द हायर कोर्ट, क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरा मैं विद फुल कॉन्फिडेंस है कि जो आपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, हाँ, जो आपने सबूत पेश किए हैं जी ग्रुप के खिलाफ या फिर सुधीर चौधरी के खिलाफ या फिर जो अमन चोपड़ा हैं या फिर श्रेणी है या फिर जो रिपोर्टर है ब्रह्म प्रकाश दुबे, उनके खिलाफ आपको लगता है कि जो सबूत है ये बहुत काफी है जो हाँ सिख समुदाय के खिलाफ जो बड़े पुख्ता सबूत हैं? हाँ जी, तो आपको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरकीरत जी, आपने बताया कि सिख समुदाय के मान को जो ठेस पहुंचाया है सुधीर चौधरी और उनके साथियों और जी न्यूज़ ने। तो देखते हैं कि 25 जनवरी को जब मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा इस पर सुनवाई होती है तो फिर क्या फैसला आता है या फिर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।